देखो मित्रों एवं प्यारे देशवासियों, पहली बात ये कि आलोचना से किसी को घबराना नहीं चाहिए। जो आलोचना से घबराते हैं उसको लोग बुद्धिहीन कहते हैं। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें आलोचना हो रही है तो उसमें सुधारने के चांस फिर बनते हैं कि उसमें सुधार किया जाए। इसी पर हम आते हैं गैस त्रासदी को लेकर के। जैसे इस समय अमेरिका, इजराइल और ईरान के संघर्ष के दौरान जो गैस त्रासदी हुई, तो उसमें जितना जिम्मेदार हम सब यानी भारत देश के लोग हैं, उतना जिम्मेदार सरकार भी है। अब क्यों जिम्मेदार सरकार है, उसके पीछे भी कारण हम आपको बता रहे हैं। जैसे पिछले कई बार लोगों को इस तरह की परेशानी उठानी पड़ी। जैसे पहली बार नोटबंदी के दौरान लोगों को लाइन लगवाया सरकार ने। फिर उसके बाद कोविड महामारी के दौरान भी जो है ऑक्सीजन से लेकर के और इसेंशियल वस्तुओं के लिए जो हमारे जरूरी सामान है, घरेलू सामान, उसके लिए जो है लोग परेशान हुए। तो जब आपने पिछली बार परेशानी दी हुई है तो इसी वजह से लोग पैनिक करते हैं, परेशान होते हैं। माना कि अभी जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं कि 55 लाख तो कितने जो है हमारे घरेलू कनेक्शन हैं, और उसके बाद जो है डिमांड है जो है, और उसके बाद ये बढ़ गई है, 85 के करीब हो गई है। तो ये पैनिक है। और जब इजी रूप से उपलब्ध नहीं है गैस तो लोग पैनिक करेंगे। इसलिए इस पैनिक को जो है थोड़ा सा कंट्रोल सरकार अपने हिसाब से अपने सिस्टम से कर ही रही है। ठीक है। अब सबसे पहली बात यह है कि अभी आप उसके बारे में भी सोचिए कि जो लोग स्टूडेंट हैं, दूसरा जो किराए पर रहते हैं, स्टूडेंट को भी फुटकर वो पेट्रोमैक्स से जो बड़े सिलेंडर से ही वो गैस भरवाते हैं। अब उनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, वो कहाँ से चीजों को करेंगे भाई, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो। प्लस जो किराएदार है उनके पास भी कोई वैकल्पिक, शहरों में ज्यादातर किराएदार और स्टूडेंट रहते हैं। जो लैंडलॉर्ड होते हैं, घर के ओनर हैं, वो छत पे चूल्हे रख लेंगे, इंडक्शन ले आएंगे, बहुत सारी चीजों की व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन किराएदार के लिए सीमित साधन है। वो जॉब कर रहे हैं, कोई सरकारी, कोई प्राइवेट, कोई छोटा मोटा व्यापार कर रहा है, रेहड़ी कुंचा वाले, ठेला वाले, तो ये गैस कहाँ से लाएंगे। तो समस्याएं हैं, पैनिक की वजह भी है इसमें। जो है सरकार को घबराना नहीं चाहिए। ठीक है। लोगों को भी नहीं घबराना चाहिए, सरकार को भी नहीं घबराना चाहिए कि कोई जो है दोनों में से कोई एक घबराए। अब जब आपने लोगों के लिए उस तरह से पास्ट एक्सपीरियंस रखा है तो लोग घबरा ही रहे हैं कि चलो भरा लेते हैं, नहीं पता नहीं क्या हो, संघर्ष कितने दिन चल जाए, गैस मिले कि ना मिले। ठीक है। तो अब आप पैनिक होने का सिचुएशन यही है कि जब इजी रूप में गैस मिल जाती थी तो लोग टेंशन फ्री थे। अब सोच रहे हैं मेरे पास खाली टंकी रखी हुई है तो लाओ उसको भरवा लेते हैं, आनंद फानंद में बुकिंग कर रहे हैं। बुकिंग नहीं लग रही है तो गैस एजेंसी पे जा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, और उसमें सर्वर भी स्लो हो रहा है, बुकिंग भी नहीं हो रही है। तो अब सरकार को चाहिए कि अपने नेता विधायक मंत्रियों को ये लगा करके कि अफवाह न फैलाए, अफवाह न फैलाए। सबसे पहले तो मीडिया न अफवाह न फैलाए। लोग तो अफवाह की बात ही छोड़ दीजिए। आपने ही उनको दर्द दिया है पिछले बार में, तो वो उसी दर्द की जिम्मेदारी उठाते हैं वो अपने लिए कि भाई हम गैस भरवा ले, पता नहीं, यही सिचुएशन हो जाती है। और फिर इसमें जो लोग ग्रामीण भारत से बिलोंग करते हैं उनके लिए ज्यादा पैनिक सिचुएशन की बात नहीं है, वो लोग कृपया पैनिक ना क्रिएट करें। ठीक है। ये मेरी विशेष आग्रह है, क्योंकि उनके पास भी साधन उपलब्ध हैं। भाई उनके पास लकड़ी की भट्टियां, चूल्हे और उपले वगैरह की व्यवस्था है। मैं मानता हूं कि मतलब फिर उसी रास्ते पर लौट के जाना बहुत कठिन होता है। आजकल की जो है नई जनरेशन फिर चूल्हे पे खाना बना पाने में थोड़ी सी दिक्कत उसको होगी, लेकिन आप क्या कर सकते हैं। तो ग्रामीण भारत के लोग तो जो है शायद उनका बेहतर तरीके से काम चल जाए, कोविड में भी वो परेशान नहीं हुए थे। लेकिन इसी ग्रामीण भारत से लोग निकल के शहरों में गए हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट, सरकारी, गैर सरकारी। ठीक है। स्टूडेंट हमारे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको भी गैस चाहिए, वो पीजी में रहते हैं, पीजी वाले को भी गैस चाहिए। तो गैस तो इसेंशियल कम्युनिटी में आता है। अब सरकार से आग्रह है कि वो आलोचना से ना डरे। ठीक है। और हर आदमी आपके साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा, बशर्ते आप चुनी जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है।
ठीक है, तो आपको तो सबको लेके चलना है भाई। कोई सवाल उठा रहा है तो उसका जवाब दीजिए और उस कठिनाई को दूर करिए। अगर समस्या नहीं है तो लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं? लंबी लाइनें इसलिए लग रही हैं क्योंकि आपने लंबी लाइन पिछली जो है सिस्टम में लगवाया है पिछली कई बार, इसलिए लोग परेशान होते हैं, लंबी लाइन लगाते हैं। अतः समस्त देशवासियों से, हमारे प्यारे भाई बंधुओं से भी निवेदन है, और सरकारी सिस्टम को पहले दुरुस्त करिए। ये बताइए कि गैस मिलेगी तो कितने दिन में मिलेगी, कैसे मिलेगी। पैनिक कोई ना करे। लोग सरकार के साथ तो हैं, लेकिन सरकार भी लोगों के साथ रहे।